नमस्कार साथियों। तो आज है 9th ऑफ अगस्त 2026। दोस्तों, कल सुबह बाजार ओपन होने में और सिर्फ 9 घंटा बाकी है। आइए फिलहाल देख लेते हैं रात की जियोपॉलिटिकल माहौल कैसा चल रहा है। बट सबसे पहले दोस्तों, आप लोग एक बार थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पे आपने चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर आपने नहीं किया सर, फटाफट अभी कर लीजिए और पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, गुड न्यूज ये है कि अभी तक, मतलब ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक, अटैक या हमला अभी तक नहीं सुनने को मिला है। आशा रखता हूं कल सुबह तक ऐसा ही अगर माहौल बना, मार्केट रिकवर करने की मोस्टली चांस है। पर दोस्तों, अब न्यूज जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है, क्योंकि अभी तक सुनने को मिल रहा था कि या तो ईरान स्ट्राइक कर दिया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कोई शिप गुजर रहा था उसके ऊपर, या ईरान हमला कर दिया यूएस की मिलिट्री बेस पे, या तो यूएस हमला कर रहा है ईरान के ऊपर, यही सुनने को मिल रहा है। अब दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ा सा, मतलब जो सोच है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। किस तरह की परिवर्तन, देखिए। सबसे पहले आज रात की 11 बजे की अपडेट आप देख सकते हो। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, वी आर लोकिंग इट, मतलब डोनाल्ड ट्रंप सिग्नल इकोनॉमिक प्रेशर। अब डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों टारगेट कर रहा है ईरान को इकोनॉमिकली कमजोर करना, ताकि इकोनॉमिक प्रेशर ऑन ईरान इंस्टेड ऑफ न्यू मिलिट्री ऑफेंसिव, मतलब न्यू कोई स्ट्राइक करने से बेहतर है उसके ऊपर हम इकोनॉमिकली प्रेशराइज करेंगे। तो ये दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा। अच्छा, एग्जैक्टली क्या कहा मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ के समझाता हूं, तो यहाँ पे आपको बेटर समझ आएगा चीजों को, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये मैं कहूँगा एक्चुअली इंडिया के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि देखिए, इकोनॉमिक स्ट्राइक होगा तो वो बेसिकली डिप्लोमेसी के थ्रू होगा, ठीक, और मिलिट्री स्ट्राइक होगा उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहने का चांस मोस्टली है, जो अभी तक चल रहा है। तो जिस वजह से भारत के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन रहे, चाहे किसके साथ क्या झमेला हो रहा है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है भारत की जो इंटरेस्ट है वो बरकरार है। आई थिंक आपको समझ आ रहा है मेरी बात। तो यहाँ पे देखिए जो न्यूज निकल के आ रहा है, आफ्टर मंथ्स ऑफ यूएस मिलिट्री स्ट्राइक ऑन ईरान, सैंक्शन एंड अ ब्लॉकेड, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड ऑन संडे, मतलब आज रविवार को कहा, that his administration is watching economic pressure mount on Iran according to the interview with Axios। समझ आ रहा है बात। तो ट्रम्प की थोड़ा थोड़ा करके अभी जो सोच है, सोच विचार में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो ये मैं कहूंगा कहीं ना कहीं देखा जाए मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी अपडेट है। उसके साथ आ जाइए अब दूसरी अपडेट। दूसरी अपडेट क्या है कि देखिए, ये भी आज रात की अपडेट है, लगभग 9:03 की खबर। डोनाल्ड ट्रम्प कुड ड्रॉप ईरान न्यूक्लियर डील डिमांड इफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन। तो यहां पे देखिए अब डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा अपना जो एक सॉफ्ट कॉर्नर आप कह सकते हो वो भी शो कर रहा है कि जो ईरान की डिमांड है उसको हम कुछ हद तक एक्सेप्ट करेंगे अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन कर लिया तो। ठीक है, एग्जैक्टली क्या कहा मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझाता हूं। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप appear to be seeking an exit route from the military confrontation। एक मिनट रुकिए, हाँ, with Iran as the conflict became increasingly difficult to resolve according to the report the Wall Street Journal। और जिस वजह से अब ये देखिए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रिपेयर कर रहा है टू असाइड ऑफ न्यूक्लियर इशू, डिक्लेयर विक्ट्री इफ तेहरान फुल्ली रीओपन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो जो डिमांड था न्यूक्लियर डील को लेके, उसको शायद यहाँ पे यूएस ड्रॉप कर सकते हैं अगर ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने में राजी हो गया तो ये भी मैं कहूंगा भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से गुड न्यूज है। क्यों गुड न्यूज है, याद कीजिए, जो आपको मैं शुरू में कहा था, भारत के लिए इंपॉर्टेंट है भारत की जो इंटरेस्ट है, भारत की जो इंटरेस्ट उसको बरकरार रहना। और भारत की इंटरेस्ट क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन रहेगा तो भारत की जो ऑयल सप्लाई है वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो समझ आ रहा है बात। पर दोस्तों, ये तो हो गया आपका ट्रम्प की तरफ से। अब आ जाइए वहां पे, तो ट्रम्प की सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। अब नेतन्याहू, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, इजराइल। अब नेतन्याहू की तरफ से दोस्तों इसकी रिप्लाई में भी एक स्टेट, अब देखिए हाल ही में आप देखिए ट्रम्प और नेतन्याहू के बीच रिलेशन भी कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। यूएस और इजराइल की जो रिलेशन, उसमें भी थोड़ा बहुत हमें खटासपन देखने को मिला। तो नेतन्याहू ने कहा कि ईरान विल नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन विथ और विदाउट डील। अब देखिए एक चीज नेतन्याहू को भी धीरे धीरे समझ आ रहा है। क्या समझ आ रहा है कि ये जो ट्रम्प है ना, ट्रम्प ईरान के साथ लड़ने तो चला था,
सोचा था कि भाई 1 हफ्ता 2 हफ्ता में या मैक्सिमम 1 महीने पे हम निपटा देंगे। भाई कहते कहते 5.5 6 महीना होने जा रहा है, निपटा नहीं पा रहा है। तो जिस वजह से ट्रम्प भी थोड़ा थोड़ा करके कह सकते हो कि एक पा करके पीछे आ रहा है। ये फैक्ट है, मैं रियलिटी बेस बता रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रम्प भी पीछे आ रहा है। तो नेतन्याहू जिस वजह से कहा कि ईरान विल नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन, मतलब जो इसकी क्या कहते हैं, इजराइल की डिमांड है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन रख नहीं सकता। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, विथ और विदाउट डील। विथ और विदाउट डील मतलब चाहे यूएस के साथ ईरान की कुछ डील हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, हम मतलब इजराइल न्यूक्लियर वेपन रखने नहीं देंगे ईरान को। यह नेतन्याहू की तरफ से आज ऑफिशियल अपडेट आया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहले यूएस और इजराइल वर्सेस ईरान चल रहा था। अब ये जो एंगल है ना, थोड़ा थोड़ा ट्रायंगल टाइप की रूप लिया है। मतलब मैं आपको समझाता हूं मजेदार बात। पहले क्या था, इजराइल, आई फॉर इजराइल और यू फॉर यूएस, ये लड़ रहा था किसके साथ? ईरान के साथ। शुरू में तो ये ऐसा ही हुआ था ना, ईरान, आई आर मतलब ईरान। अभी दोस्तों यहाँ पे यूएस और इजराइल के बीच ये जो गैप है ना, ये गैप थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो ये जो गैप है ये थोड़ा सा ऊपर हो चुका है। इजराइल थोड़ा ऊपर चला गया, मतलब थोड़ा गैप बढ़ गया। यूएस थोड़ा नीचे आ गया और ईरान यहाँ पे ही है, ठीक है। तो मतलब अभी यूएस और ईरान के बीच मान लीजिए डील हो भी गया ना, तो इजराइल दोस्तों यहाँ पे जो अपना डिमांड है उसके लिए लड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है। तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन अभी क्रिएट हुआ है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, अब एक और अपडेट थोड़ा ले लीजिए कि मुज्तबा खेमेनी जो प्रेजेंट सुप्रीम लीडर है ईरान की, मुज्तबा खेमेनी मीट्स ईरान प्रेसिडेंट, मतलब जो पेजिशकियन, अमिट क्रिटिकल हेल्थ रिमर्स। जो आपको पता ही होगा पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चे में था कि मुज्तबा खेमेनी की तबीयत अच्छा नहीं है, बहुत घायल है ना, उसका जो कौन उनको रिप्लेस करेगा, ऐसा तरह तरह की न्यूज़ चल रहा था। तो अभी सुनने को आ रहा है कि मुज्तबा खेमेनी जो है ईरान की जो प्रेसिडेंट पेजिशकियन, उनके साथ शायद एक मीटिंग फिक्स्ड किया है, मतलब या मुलाकात करेंगे, साक्षात्कार करेंगे, ठीक है। तो ये एक टाइप की खबर मिला। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ आ रहा है कि अभी तक कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक या हमला या अटैक की कोई खबर नहीं मिला। और फिलहाल जो सिचुएशन है मुझे लगता है कि मतलब उतना सीरियस भी नहीं है। अब जो मुद्दा है थोड़ा सा कह सकते हो कि जो टेरिटोरियल अटैक हो रहा था वहां से हट के थोड़ा सा डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ रहा है। ओके, अच्छा एक और अपडेट दोस्तों, आखिरी अपडेट ले लीजिए। ये आ रहा है आपके येमेन की हौतीस द्वारा। हौतीस मतलब वही आपकी येमेन पे जो हौतीस रेबल रहता है ना, जिसको ईरान ने बैकअप देते हैं। तो हौतीस ने क्लेम किया है कि एरम का मतलब जो सऊदी अरब की लार्जेस्ट रिफाइनरी सऊदी अरब को ऑन रेड सी कॉस्ट, तो वहां पे हमला किया है और शायद वहां पे कुछ डैमेज भी किया। बट ये हौतीस का कहना है, बट इसका कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन हमें सुनने को फिलहाल नहीं मिला, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा अभी मार्केट के लिए आइडियल पोजीशन है। और देखिए इंडियन मार्केट के लिए बेस्ट पार्ट क्या है, इंडियन मार्केट पिछले 2 साल से ना चलने के कारण वैल्यूएशन बढ़िया मिल रहा है, मतलब बढ़िया पोजीशन पे आ चुका है। इस बार अगर हम बात करें Q1 की अर्निंग बढ़िया हो रहा है, Q1 एक बहुत बड़ी सपोर्ट पॉइंट है। और इससे भी काफी ऊपर बढ़ के मैं कहूंगा एफआईएस की जो इनफ्लो इंडियन मार्केट में कंटिन्यूअस देखने को मिल रहा है, चाहे जुलाई की बात करें, चाहे अगस्त में जितने भी ट्रेडिंग सीजन खत्म हुआ उस पर्टिकुलर टाइम की बात करें, लगातार खरीदारी करना कहीं ना कहीं मार्केट को एक बहुत तगड़ा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो आशा रखता हूं अगर कल सुबह तक दोस्तों कोई बहुत एक्सट्रीम कुछ नहीं हुआ तो मार्केट रिकवर करेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर कुछ और जानकारी मिला तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी और कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए। वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।